नमस्कार। कल जीएसएससी नगर पालिका की वैकेंसी जारी की है और नगर पालिका के वैकेंसी में जो है आप देखे होंगे कि जो क्षेत्रीय भाषा है, जो लैंग्वेज पेपर है, उस लैंग्वेज पेपर के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ नहीं कहनी, काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो यही संभावना है कि आने वाले जो सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन जेएसएससी जो जारी करेगी, इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो वैकेंसी जारी करेगी, उसमें भी बदलाव दिखेंगे। अब बहुत लोगों को यही कहना है कि सर अब होगा कैसे। 70% जो सिलेबस में बदलाव है उसको कंप्लीट करें कैसे। पुराने सभी किताब हैं, अब फिर नए से सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। अब हम क्या, यानी कैसे किया जाएगा। तो देखिए, अब जब बदलाव हुआ है तो अब तो चाहे जैसे करें, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। तो जो सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसको कैसे करना है, अब उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब वो इस पर केंद्रित मत कीजिए क्यों किया, कैसे किया। उनका काम है करना, वो कर दिए। मेरा काम है पढ़ना, और किस प्रकार पढ़ें कि वो पूरा आ जाए। तो उस पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों किया, कैसे किया, ये सब लंबी बात है। जितना इसमें फंसेंगे, फंसते चले जाएंगे। तो पहले जो आप सिलेबस है उस सिलेबस को देखिए, समझिए और एक पेज लीजिए। जो नए सिलेबस में आपने पढ़ा है, जिस टॉपिक को आपके पास मटेरियल है, उसको पहले लिख लीजिए। जब आप उस मटेरियल, जिस चीज़ को आपने पढ़ा है, उसको लिखने के बाद उसमें देखिए कि आपने जो मटेरियल आपने के पास है उपलब्ध है, जिसको आपने पढ़ा है, और उसमें क्या छूटा हुआ है उसको अलग कीजिए। जो छूटा हुआ है उसको 2 से 3 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कीजिए। साथ ही जो नए सिलेबस हैं उसको एक जगह लिखिए या टिक मारिए कि ये नए चीज़ है। पहला काम कि जो रिसोर्स है, जो बुक्स आप उपलब्ध मार्केट में हो ही गया होगा या हो गया है, वो आपको उपलब्ध यदि है तो उसे खरीदिए, या जहाँ से मिल रहा है नेट पे यदि उपलब्ध है, ऐसे उम्मीद कम है नेट पे उपलब्ध होगा, जहाँ भी है, लाइब्रेरी में है, जहाँ भी है वहाँ से आप उस चीज़ को उपलब्ध कीजिए। जो भी चीज़ें हैं उसको समझिए। मान लीजिए कोई कहानी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, लिखना है नहीं, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव है, उस कहानी को समझना है, तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए। आप खुद बोलिए, पढ़िए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। एक बार के बाद ये भी नहीं है कि दूसरी बार फिर मुझे उस कहानी को पढ़ना पड़ेगा, या फिर उस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छी तरह से मन लगा के रिकॉर्ड करके दोनों काम हो जाएगा आपका। दूसरी बार क्या कीजिए, जब आप रिलैक्स मोड में हो, यदि आप पढ़ाई के बाद सोने जा रहे हो, उस समय आप हेडफोन लगा के उसको सुनिए। सुनने के साथ साथ थोड़ा गौर कीजिए कि मान लीजिए कोई कहानी है, या फिर आप भाषा, खोट्टा भाषा या नागपुरी के साहित्य के विकास क्रम देख रहे हैं, या जो भी टॉपिक है उसको देख रहे हैं, तो सोचिए कि ये साथ साथ हो सके तो मन में ही बोलना भी स्टार्ट कीजिए कि ऐसे हुआ था, ये विकास क्रम था, ये है, इसके संथाली भाषा ही है तो ये चीज़ है, इसकी लिपि को ये कहा जाता है। ये इस तरह यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने खाली समय में इस तरह यदि आप मनन करते हैं, इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप करके देखिए। यदि
आप नए सिलेबस से यह भय खा लेंगे कि पूरी सिलेबस जो है चेंज होगा, कैसे होगा, तो फिर समय नष्ट कर रहे हैं आप। क्योंकि इसके पीछे मत भागिए, आप इसके पीछे भागिए कि एक बेहतर रणनीति कैसे बनाएं और इसे हम कैसे कम समय में और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे एक बेसिक चीज़ कि मुझे कैसे रणनीति बनानी है। आप उस पर पूरी तरह से बनाइए, सीजीएल की वैकेंसी आने दीजिए, और जहाँ तक हो सकता है हम आपको, यदि मेरे पास यदि कुछ भी मटेरियल आता है, कुछ मित्र हैं जो पिछले बार जेपीएससी कोटा से ही किए थे, उनसे संपर्क में हैं, तो यदि वो दे देते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट किए हैं, और यदि कुछ आ जाता है और बेहतर रणनीति बना के फिर हम आपको देंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज़ें जो हैं आप ये कीजिए और पढ़ाई कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हड़बड़ाइए मत, धैर्य के साथ लगे रहिए। ये नहीं सोचिए कि अब नहीं हो पाएगा, नए सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचिए। एक दो मित्र कल फ़ोन भी किए थे कि सर अब तो लग रहा है कि होगा ही नहीं, पूरी पढ़ाई कर लिए, अब तो सब समय बर्बाद भी गया और टाइम है। ऐसा नहीं सर, जब आप पढ़ रहे हैं ना, वो बर्बाद कहीं नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ फ़ायदा ही करेगा। ये समय बर्बाद नहीं हुआ है, जो ने अपने ज्ञान अर्जन किया है वो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा करेगा, ये आप मान के चलिए। तो आपको जैसे बोल रहे हैं वो कीजिए, सिलेबस को यदि उपलब्ध है उसको लिखिए, जो उसको कंप्लीट कीजिए, जो नहीं देरी लग रहा है ऑलरेडी उसको वैकेंसी आने से पहले जो 2-3 दिन में है उसको कंप्लीट कर लीजिए जो आपके पास है। बाकी बुक जो है उसको ये करके आप उसको धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ामिनेशन तक आप देखिएगा आप सबसे बेहतर हो जाएंगे। आप एक बार करके देखिए, विश्वास रखिए, जिस रणनीति पे बनाइए और आप करके देखिए, बेहतर होगा। और कोचिंग वाले सबके फेरे में रहिएगा तो वही होगा, 3,000-4,000 लेगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। बस ये भी वही किताब पढ़ाएंगे, वो वही करेंगे। आप खुद ये समझदार हैं, कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिस खूब कीजिए और खूब जो है रिवीजन कीजिए, दोनों काम कीजिए। बार बार यही कर रहा हूँ, तो ये अपने एक रणनीति बनाइए, कब क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, और इस आधार पे यदि आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप निश्चित रहिए आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। लेकिन यही है कि एक तरीका होनी चाहिए, उस तरीका के अनुसार ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए घबराइए नहीं और हड़बड़ाइए नहीं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा सब कुछ होगा, अभी तक हुआ है अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग आज जो है भाषा जो है उस पर आप लोग आज काम कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और लगिए। ओके।